आज हम बात करेंगे दो आइकॉनिक रेसलिंग लेजेंड्स ब्रेट द हिटमैन हार्ट और हल्क होगन के बारे में। अगर आप 90s किड है तो ये चांसेस काफी ज्यादा है कि इनमें से एक आपका फेवरेट रेसलर हो। दोनों की अपनी एक लेगेसी है, मगर कौन है इनमें से ग्रेटेस्ट? और क्या हुआ था जब ब्रेट हार्ट और हल्क होगन आमने सामने आए थे एक ही रेसलिंग रिंग में इतिहास में सिर्फ एक बार? देखते रहिए ये जानने के लिए। काफी कम लोग जानते हैं कि हल्क होगन ने अपने WWE करियर की शुरुआत 1979 में एक हील मतलब विलन के तौर पर की थी। उस वक्त उनके मैनेजर थे क्लासी फ्रेडी प्लासी। फिर अगले 2 साल विंस मैकमैन सीनियर के विशेस के अगेंस्ट वो दूसरे एक रेसलिंग प्रमोशन अमेरिकन रेसलिंग एसोसिएशन AWA सुना रहेगा आपने, वहां चले गए। मीनवाइल 1982 में विंस मैकमैन ने अपने पिता विंस मैकमैन सीनियर से WWE खरीद लिया और हल्क होगन को 1983 में वापस लेकर आए एक फैन फेवरेट के रूप में। जनवरी 23, 1984 यही वो हिस्टोरिक दिन था जब हल्क होगन ने आयरन शेक को हरा के पहली बार वर्ल्ड टाइटल जीता। और तभी कमेंट्री कर रहे गोरिल्ला मॉनसून ने कहा, हल्कमेनिया इज हियर एंड रेस्ट एज यू नो इज हिस्ट्री। इसी के साथ जन्म हुआ हल्कमेनिया का। ईट योर विटामिन्स, से योर प्रेयर्स एंड बिलीव इन योरसेल्फ। यही टाइम था जब रिंग में आकर हल्क होगन ने अपना टी-शर्ट फाड़ना चालू कर दिया था। हल्कमेनिया चरम सीमा पर पहुंचा मार्च 1987 में, जब रेसलमेनिया 3 में हल्क होगन ने 520 पाउंड के आंद्रे द जायंट को स्लैम करके अपना टाइटल रिटेन किया। सही मायने में हल्क होगन और विंस मैकमैन ने रेसलिंग को मेन स्ट्रीम कर दिया था। और वही ब्रेट हार्ट का जन्म हुआ था एक लेजेंडरी रेसलिंग फैमिली में। उनके पिता थे स्टू हार्ट, जो एक जाने माने रेसलिंग प्रमोटर और ट्रेनर भी थे। ब्रेट हार्ट ने अपने करियर की शुरुआत की 1976 में अपने पिता के रेसलिंग प्रमोशन स्टैम्पीड रेसलिंग, कैलगरी, कनाडा में। ब्रेट हार्ट WWE में आए 1984 में। 1985 में वो बने हिटमैन और अपने साले जिम नाइटहार्ट और मैनेजर जिमी हार्ट के साथ चालू हुआ हार्ट फाउंडेशन। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हल्क होगन की तरह ब्रेट हार्ट भी एक हील थे अपने शुरुआती दिनों में। ब्रेट हार्ट फेमस थे अपनी टेक्निकल रेसलिंग स्टाइल के लिए और जाने जाने लगे एक्सीलेंस ऑफ एग्जीक्यूशन टाइटल से। और ये नाम भी उनको दिया था कमेंटेटर गोरिल्ला मॉनसून ने। हैट्स ऑफ टू दैट गाय। हल्कमेनिया हो या एक्सीलेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, दीज वर ट्रूली जेम्स। 1986 में ब्रेट हार्ट ने टैग टीम के साथ सिंगल्स रेसलिंग भी चालू कर दिया। ये वो दौर था जब ब्रेट हार्ट अपने माइक स्किल्स को अपनी कमजोरी मानते थे। 1990 तक वो 2 बार टैग टीम चैंपियन रहे। समरस्लैम 1991 में ब्रेट हार्ट अपना पहला इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच जीते मिस्टर परफेक्ट को शार्प शूटर से हराकर। इसी साल वो किंग ऑफ द रिंग भी बने। 1992 में वो पहली बार WWE चैंपियन बने रिक फ्लेयर को हरा के, और अगले 5 साल तक वो चैंपियनशिप पिक्चर में रहे। मिड 90s वो वक्त था जब हल्क होगन वेल एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार थे और ब्रेट हार्ट अपने आप में एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए थे। स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों में ब्रेट हार्ट का एक जबरदस्त फैन फॉलोइंग था। 1993 में रेसलमेनिया 9 का मेन इवेंट था योकोजुना वर्सेस ब्रेट हार्ट। योकोजुना के मैनेजर मिस्टर फूजी ने इंटरफेरेंस किया और ब्रेट हार्ट टाइटल हार गए। मैच खत्म हो चुका था कि सडनली हल्क होगन आए। वो मोमेंट आपको याद रहेगा जब ब्रेट हार्ट और हल्क होगन क्रॉस्ड पाथ्स। हल्क होगन ने रिंग में जाके
योकोजुना को चैलेंज किया और अपना 5th वर्ल्ड टाइटल जीता। कहा जाता है प्लान था कि समर स्लैम 1993 का मेन इवेंट होगा ब्रेट हार्ट वर्सेस हल्क होगन, मगर हल्क होगन ने बेल्ट ड्रॉप करने से मना कर दिया और ये मैच होने से रह गया। 1994 में रेसलिंग दुनिया का नक्शा ही बदल गया जब हल्क होगन वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग WCW में चले गए। पहले 2 साल तो वो अपनी WWE वाले दिनों की पॉपुलैरिटी भुनाते रह गए। असली तहलका हुआ 1996 में जब रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे पॉपुलर रेसलर हील बन गया और ये शुरुआत थी NWO की। ये मोमेंट आज भी रेसलिंग हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग मोमेंट्स माना जाता है। ये आगाज था WCW के WWE पर डोमिनेशन का। हर मंडे प्राइम टाइम पे WCW मंडे नाइट्रो WWE रॉ को पीछे छोड़ रहा था। यहाँ ब्रेट हार्ट WWE में अपनी लेगेसी एस्टैब्लिश कर रहे थे। ब्रेट हार्ट और शॉन माइकल्स का रेसलमेनिया 12 का आयरन मैन मेन इवेंट एक हिस्टोरिक मोमेंट था। ये साल था 1996। कुछ साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि इन दोनों के साइज के रेसलर्स रेसलमेनिया मेन इवेंट कर सकते हैं। 1996 में ब्रेट हार्ट ने WWE के साथ 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, सालाना $1 मिलियन के लिए। मगर 1997 आने तक WWE की फाइनेंशियल पोजीशन काफी खराब हुई थी और विंस मैकमैन ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। इसके साथ ही 1997 के मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब के बाद, अब इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, ये अपने आप में एक एपिसोड बनाने लायक कहानी है। इसके बाद ब्रेट हार्ट WCW चले गए। फिर से स्टार्स व अलाइंड। फिर से एक बार ब्रेट हार्ट और हल्क होगन सेम प्रमोशन में थे, जहां हल्क होगन आर्ग्यूएबली रेसलिंग के सबसे बड़े हील थे और ब्रेट हार्ट मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब के बाद लोगों की सहानुभूति और कंट्रोवर्सी के चलते रेड हॉट थे। मगर WCW में ब्रेट हार्ट का कभी मन नहीं लगा और उनका कभी ढंग से इस्तेमाल भी नहीं किया गया। फिर भी ये ड्रीम मैच मुमकिन था और लोग एंटिसिपेट भी कर रहे थे और ये हुआ भी। मगर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ड्रीम मैच WCW ने बिना ज्यादा बिल्डअप किए नाइट्रो के एक एपिसोड में एयर कर दिया। सितंबर 28, 1998। दिस इज द ओनली टाइम जब ये दो लेजेंड्स एक ही रिंग में आमने सामने थे। मगर ये काफी रैंडम मैच साबित हुआ और इसका क्लीन रिजल्ट भी नहीं आया। इसके एंड में जब हल्क होगन ब्रेट हार्ट के नी पर अटैक कर रहे थे, तब स्टिंग ने इंटरफेरेंस कर दिया और मैच बिना किसी रिजल्ट के एंड हो गया। टोटली डिसअपॉइंटिंग। ब्रेट हार्ट WCW में कभी वो मकाम हासिल नहीं कर पाए थे जो वो डिजर्व करते थे। अनफॉर्चुनेटली 1999 में गोल्डबर्ग के साथ उनके मैच में गोल्डबर्ग की एक किक से कंकशन के साथ उनका करियर खत्म हो गया, जो कि एक स्टोरीड करियर का अनफॉर्चुनेट एंड था। वही हल्क होगन ने रेसलिंग जारी रखा और WCW बंद होने के बाद WWE में वापस आ गए। तभी हमें कुछ यादगार पल देखने को मिले, जैसे रॉक के साथ उनका रेसलमेनिया 18 का मैच और फिर 2002 में फिर से एक बार उनका वर्ल्ड टाइटल जीतना, जो आखिरी बार साबित हुआ। उसके बाद भी कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस हुए जिनके वो पार्ट थे, जैसे विंस मैकमैन के साथ 20 इयर्स इन द मेकिंग रेसलमेनिया 19 मैच और शॉन माइकल के साथ उनका 2005 समर स्लैम का मैच। अगले साल रैंडी ऑर्टन के साथ उनका समर स्लैम का मैच उनके WWE करियर का आखिरी मैच साबित हुआ। पीछे मुड़ के आज अगर हम ये दो करियर कंपेयर करें तो ये कहना मुश्किल होगा कि हु वाज द बिगेस्ट स्टार ऑफ द टू। मगर चलिए कोशिश करते हैं। ब्रेट हार्ट 7 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन थे,
5 times WWE चैंपियन और 2 times WCW चैंपियन। 1990s में उनका कंबाइंड चैंपियनशिप रेन था 654 डेज, जो कि एक रिकॉर्ड है। साथ ही वो पहले WCW चैंपियन थे जो यूएस से बाहर बॉर्न हुए थे। इसके साथ ही वो 2 times WWE टैग टीम चैंपियन और 1 time WCW टैग चैंपियन भी थे। He was also 2 times Intercontinental Champion and 5 times US Champion। और वही हल्क होगन 12 times वर्ल्ड चैंपियन रहे, 6 times WWE चैंपियन और 6 times WCW चैंपियन। WWE में अपने सेकंड रन में एज के साथ उन्होंने एक बार टैग टाइटल भी जीता। February 5, 1988 उनका WWF मेन इवेंट का टाइटल मैच था आंद्रे द जायंट के साथ, जिसने अमेरिकन टेलीविजन व्यूअरशिप का रिकॉर्ड बनाया था। आप इमेजिन नहीं कर सकते, व्यूअरशिप रेटिंग था 15.2 और लगभग 3 करोड़ 30 लाख लोगों ने यह मैच टीवी पर देखा था। होगन 2005 में WWE हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किए गए और फिर से एक बार 2020 में एज मेंबर ऑफ NWO। वही ब्रेट हार्ट 2006 में WWE हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किए गए और 2019 में फिर से एक बार हार्ट फाउंडेशन के साथ। हल्क होगन के करियर में उनके कुछ यादगार फ्यूड्स रहे, जैसे आंद्रे द जायंट के साथ उनका लेजेंडरी फ्यूड। 1990s में मैचो मैन रैंडी सैवेज के साथ उनके यादगार बैटल्स। अल्टीमेट वॉरियर के साथ वो रेसलमेनिया 6 का मेन इवेंट, रॉक के साथ उनका अल्टीमेट शोडाउन और WCW डेज में स्टिंग के साथ उनकी स्टोरी लाइन्स। वही ब्रेट हार्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले नाम आता है शॉन माइकल्स का। उनकी राइवलरी को शायद रेसलिंग वाइज सबसे ग्रेटेस्ट राइवलरी कहा जा सकता है। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का करियर एस्टैब्लिश करने में भी ब्रेट हार्ट का योगदान जबरदस्त रहा। ब्रिटिश बुलडॉग, ओवन हार्ट और अंडरटेकर के साथ उनके WWE मैचेस भी यादगार रहे। जैसे मैं वीडियो बना रहा था, एक चीज क्लियर होती गई कि प्योरली अगर रेसलिंग एबिलिटी की और टेक्निक की बात करें और मैचेस की बात करें तो ब्रेट द हिटमैन हार्ट सही में एक्सेलेंस ऑफ एग्जीक्यूशन थे एंड डेफिनेटली अ बेटर रेसलर इन माय हम्बल ओपिनियन। वैसे कहा जाता है कि होगन जब अर्ली 1980s में NJPW थे, न्यू जापान प्रो रेसलिंग, वहां जब वो रेसलिंग करते थे तो उनके कई सारे ऐसे मूव्स होते थे जो उन्होंने कभी WWE में किए नहीं। So to the question who was a better wrestler, I would say undoubtedly Bret Hart। मगर ओवरऑल कल्चरल इम्पैक्ट की बात करें, एक स्टार पावर की बात करें तो शायद हल्क होगन का इम्पैक्ट डेफिनेटली ज्यादा था और इतिहास उनको हमेशा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार के तौर पर याद रखेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन है आपका फेवरेट और आपके हिसाब से हु वाज द ग्रेटेस्ट? जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले हफ्ते। मैं हूं आशीष, देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।